Hey guys, hi. Okay, so we are talking to Nitin today from Delhi. So we're just waiting for him to join us. So yeah, let's give him a moment. Apparently, he's suffering from some gastrointestinal complications. So that's related to stomach, maybe could be stomach ulcers or things to do with the liver, spleen, colon, things like that. Yeah, we are waiting for Nitin from Delhi to join us. He should be here now. Ah, there he is. Hi. Hi, Nitin. रुको सर, मैं हेलो। कैमरा चला देता हूँ फ्रंट का एक मिनट। जी सर, कैसे हो आप? सर, हेलो सर। हाय नितिन, हाउ आर यू? फाइन सर, आप बताओ। काफी दिनों बस बाद। आई एम आल्सो गुड डियर। सो यू हैव मेरा ही आवाज एको कर रहा है नितिन, हाँ सर, क्लियर आ रहा है आवाज आपको। पर मेरा आवाज एको कर रहा है, मुझे ही आवाज सुनाई दे रहा है मेरा। सर एक बार काट के दोबारा मिलाओ। नहीं, आप वो ईयरफोन निकाल दो, स्पीकर फोन कर दो। अच्छा। हेलो। हाँ, हाय। अब सही है सर? परफेक्ट है अभी। हाँ सर, काफी दिनों से वेट कर बताओ रहा हूँ। आपको क्या कंप्लेंट है? आप बता रहे थे आपको आपको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कंप्लेंट है, तो टेल मी इन डिटेल व्हाट्स योर इश्यू? सर एक्चुअली क्या था, 4 या 4-5 साल हो गए मेरे को परेशान होते होते। तो 4 साल पहले हमने घर शिफ्ट करा था ना अपना। तो उसमें मैंने भारी भारी कुछ सामान रखवाया था 3rd फ्लोर तक। हम्म। तो काफी हैवी हैवी सामान था, अलमारी थी, पलंग वगैरह था ये। तो ये मैंने जिस दिन रखवाया था ना, उसके अगले दिन ही मेरा पेट हो गया खराब सर, जैसे कि लूज मोशन लग गया मेरे को अगले दिन से ही। सामान उठाने से लूज मोशन लग गया? हाँ सर, मैंने पूरे दिन उठाया था जब सामान। मैंने मतलब अपनी लाइफ में तो इतना काम सामान किया नहीं। उठाने से कैसे हो सकता है? आप धूप में काम कर रहे थे क्या? हाँ सर, गर्मी का टाइम, गर्मी अप्रैल का महीना था ये। ओके। हाँ। ओके ओके, हाँ, तो फिर आपको लूज मोशन वगैरह हो गया, डायरिया वगैरह हो गया फिर? हाँ तो सर मैंने सोचा था कि मतलब कि बड़े बूढ़े मेरे जो घर में थे वो उन्होंने कहता कि तेरी धरन डिग गई है या फिर नाभि हिल गई है, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। तो फिर मैंने उनसे सही सही हम्म। करवाई थी। तो उन्होंने पेट वेट मसला था कुछ ऐसा करके अपने हाथों से। तो उससे कुछ रिलीफ नहीं मिला मेरे को। तो सर धीरे हम्म। धीरे फिर मैंने आयुर्वेदिक इलाज करवाया अपना। तो सर आयुर्वेदिक इलाज। पर इलाज क्यों करा? मतलब आपका डायरिया चालू ही रहा फिर? यस सर, चालू ही रहा था सर। मतलब कि जब मेरे जिस दिन ओके, हुआ था। ठीक है, समझ गया। तो अभी भी आपका डायरिया कितना टाइम हो गया इसको? सर जब ये मेरे को डायरिया हुआ था ना, तब मेरा वेट 58 kg था। और सर मेरा हाँ। 3 मंथ के अंदर ही 48 kg पे आके रुक गया वेट। मतलब बहुत तो तेजी ये से। अभी आपको डायरिया का इश्यू है अभी? सर अभी अभी डायरिया का तो नहीं है, पर सर मेरा दिन में 5 से 6 बार मेरे को जाना पड़ता है मोशन के लिए। हाँ, तो बस उसमें आपका, मुझे आज आपने क्या क्या खाया ये बताओ। सर मैंने मतलब रोड राइड चालू करी है कुछ दिनों से सर। पूरी तरह तो कच्चा नहीं खा पाता, पर हाँ कोशिश करता हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में मैं सर मॉर्निंग में लेता हूँ उसका स्पेनिश पालक का जूस पीता हूँ सर। हाँ। और सर उसके 1.5-2 घंटे बाद मैं कुछ फ्रूट वगैरह या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल ले लेता हूँ। हाँ। और सर दोपहर में जैसे कि मैं शेक बना लेता हूँ सर, बनाना का। हाँ। बनाना के शेक में मैं सर वो डाल देता हूँ, पीनट बटर या फिर कोकोनट, हाँ। वो कोकोनट मिल्क। हाँ। हाँ। और फिर सर शाम को फिर दोबारा फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स ले लेता हूँ बॉइल, और शाम को एक टाइम वो ले लेता हूँ मैं घर का खाना। ऐसे मेरा रूटीन हाँ। चल रहा है सर, 10-12 दिन हो तो गए। सर आप देखोगे तो देखो, आपने जो पहला आइटम बताया, आपने पहली जो आइटम बताई वो बताया आपने पालक का जूस। यस सर, पालक का या फिर सर कोई और राइट, सब्जी फॉर भी मिल जाती है एग्जाम्पल, तो फॉर वो भी ले एग्जाम्पल लेते तो एक एक लेते हैं, 1 मिनट। आपने जो बताया उसके हिसाब से थोड़ा लेते हैं कि आपने अगर पालक का जूस बताया, तो पालक के जूस में आपका चबाना कितना हुआ? हैं। सर उसमें चबाना तो नहीं हुआ कुछ भी। बराबर, ठीक है, ओके, भूल जाओ। तो उसमें आपने चबाया नहीं, मतलब उसका आपको कोई गुण मिलने नहीं वाला, क्योंकि आपका जो सैलिवेशन होता है, जो डाइजेशन हमारा शुरू सैलिवेशन से होता है। मतलब हम जो चबाते हैं उसके अंदर थूक मिक्स होता है, वो यस थूक सर, हमें सलाइवा। डाइजेशन में हेल्प करता है।
हमारे स्कूल में भी आता है, फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में सिखाते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ विथ च्यूइंग। यस सर। राइट, तो आपने जो फर्स्ट चीज खाई उसमें आपका च्यूइंग नहीं हुआ, फिर सेकंड चीज आपने बताया कि आपने कुछ उबला हुआ खाया। यस सर, वेज वो वेज बोल। तो हाँ, जो भी, हाँ, तो आपने जो भी उबला हुआ खाया वो उबल उबल के वो सॉफ्ट हुआ या हार्ड हुआ? सर सॉफ्ट हो गया वो। अगर सॉफ्ट हो गया तो चबाना कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया सर उसमें। राइट, ओके, बराबर है। तो आपने जो फर्स्ट चीज की वो आपने पी, उसमें आपका चबाना कम था। दूसरी आपने बॉइल्ड चीज खाई, उसमें आपका चबाना कम था। फिर आपने तीसरा जो चीज बताई, बनाना मिल्क शेक, वो आपने चबा के खाया या पिया? सर वो भी पिया ही था। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्या हो क्या रहा है? क्या आप जो भी कर रहे हो वो आपको हजम होने ही नहीं वाला, और इसलिए आपके वो गट्स पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह रहेगा ही, और उसके कारण जो हमारे गट के बाहर का बाइल होता है वो आपके गट के अंदर मिक्स करके आपको डायरिया करेगा ही। और हो सकता है जैसे मुझे और जो काफी और लोगों को प्रॉब्लम हो गई है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कोई ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम कंटिन्यू रहा तो उससे, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे पेट में होता है, तो पेट से कंट्रोल होता है। सो अगर पेट में कॉन्स्टेंटली आपका इन्फ्लेमेशन रहा, जो रहेगा ही, क्योंकि आप जो भी खाना डाल रहे हो वो हर एक चीज को हजम करने के लिए जो बैक्टीरिया आपके पेट को चाहिए, वो सारे बैक्टीरिया एसिड ज्यादा पैदा करेंगे, इसलिए आपको वो इरिटेशन, और आगे चल के एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब आपको पेट में और टॉयलेट करने की जगह पे आपको जलता रहेगा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा और कंट्रोल नहीं हो पाएगा, डायपर वगैरह पहनना पड़ेगा, एक्सेट्रा। सर मेरे को सो प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, मतलब जो मेरी नाभि है ना, नाभि के लेफ्ट साइड में ना मेरे को जलन होती है सर। मतलब कि मैं ना। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा ही पेट से रिलेटेड, और उसमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी ट्रिगर हो सकता है। इसलिए आप, मतलब हम चाहे उतना लंबा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन जितना डिटेल में जाएंगे वही पता चलेगा कि आपका डाइट जो है वो फाइबर बहुत लो है उसके अंदर। सेकेंड, अब उसका आपका चबाना बहुत कम है। और थर्ड, उसमें वैरायटी नहीं है। जैसे आप अगर सीजनल वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे आज मैंने ककड़ी खाई, टिंडे खाए, कल मैंने बैंगन खाया, आज भी थोड़ा बैंगन खाया, तो वेजिटेबल्स मैं वो चौली भी लेके आया हूं, तो मैं कल फिर चौड़ी भी खाऊंगा। सो चौड़ी के अंदर प्रोटीन भी होता है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब जो आपको वैरायटी वेजिटेबल्स से मिल सकती है, वो आपको मतलब उतना फाइबर और वैरायटी किसी और चीज से नहीं मिलेगा। सो अगर आप रॉ नहीं खा सकते हैं तो मतलब आप बीमार रह सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं। मतलब मेरे पास कोई ऐसी, मैं डॉक्टर भी नहीं हूं और मेरे पास ऐसी कोई दवाई भी नहीं है कि मैं आपको दे दूंगा कि भाई ये आप दवाई ले लोगे तो आपका जो भी लाइफस्टाइल है वो आप कंटिन्यू करोगे तो भी आपके सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू के आप कैसे कर सकते हो वही बात करो। बाकी आप ये जो डाइट कर रहे हो जिसमें, लाइक, मैं तो पानी के सिवा कुछ नहीं पीता, पानी के सिवा और सर कोई मैंने भी चीज आपकी जो भी आप पी रहे हो वो हजम होता ही नहीं है। काफी वीडियो देखी थी, आप उसमें तो वाटर फिर, लेमन भी छिलके के साथ ही पी रहे थे आप हाँ, सर। हाँ, तो फिर यार, मतलब अभी मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझे बताओ। आप सर बोलोगे कि भाई सर मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, तो आप खाओ यार, सर, मैं क्या बताऊं यार। मैं सर ठीक होना चाहता हूँ, मेरे को 4 साल हो गए हैं। हाँ, तो ठीक होना चाहते हो ना, तो मुझे एक वीक के बाद बताओ कि, या 2 दिन के बाद बताओ कि आप सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और वो भी काटे बिना, छीले बिना, उबाले बिना, कोई भी प्रोसेसिंग किए बिना, जूस किए बिना। काटना भी नहीं है उसको, आप उसको अच्छे से धो, एक एक पीस को, अगर आप टिंडे खा रहे हो तो एक एक पीस को अच्छे से धो और फिर खा लो। अच्छा सर, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं मतलब उनके बीच में गैप होना चाहिए खाने में, या फिर मतलब खा सकते हैं उनको साथ में? आपकी मर्जी, नहीं, साथ में खा सकते हो आप। सिर्फ ये याद रखना कि 70% वेजिटेबल्स हो और 30% जितना फ्रूट्स हो। अच्छा, और सर एक चीज और, जैसे कि मतलब बोलते हैं कि मतलब ठीक होने के लिए फास्टिंग जरूरी रहती है कुछ, तो इसमें। नहीं, 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 वो सब कुछ नहीं, 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 आप यंग हो और आपको फास्टिंग वास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं और कुछ नहीं। अगर हो सके तो आप सुबह उठ के 1 लीटर पानी पी लिया करो, अगर हो सके तो। बाकी पूरा दिन जब भूख लगे तब खाओ, पूरा दिन। तो सर मतलब और कोई और कुछ नहीं सर है। जैसे मैंने सुबह पानी पी लिया, तो उसके बाद मैंने जैसे कुछ हाँ, वेजिटेबल या फ्रूट खाया, तो उसके बाद मतलब पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी जो भी मेरे खाओ, लिए? हाँ, 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 फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, आपको जो खाना है खाओ, फिर जब भूख लगे तब खाओ। और फिर सर दिन में पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी इनके बीच में? आपको पीना है तो प्यास लगी, अगर आपने एक्सरसाइज किया और पसीना हुआ तो पानी की जरूरत पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पानी होता ही है। और सर मैं ना मतलब अभी ना एक्सरसाइज ना कोई सी भी नहीं कर पाता सर मैं अभी। जैसे कि तो मैं यार, आपको चलना तो पड़ेगा। चल पाते हो कि चल भी नहीं पाते हो? सर थोड़ा बहुत चल लेता हूँ, मतलब अभी मैं बाहर बाहर तो मैं जा नहीं पाता। घर में ही ऊपर नीचे थोड़ा सा, हाँ, या छत पे, टेरिस पे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक घड़ी पहननी पड़ेगी और हर 15 मिनट पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप बैठते ज्यादा होंगे, आपका दिन भर में कितना बैठना होता है?
जैसे ज्यादातर लेटना ही रहता है सर, मैं लेटा ही रहता हूँ ज्यादातर। हाँ, तो फिर आपको हर 15 मिनट पे खड़े होके, भले ही आप एक रूम का चक्कर काटो 10 सेकंड के लिए, लेकिन आपको हर 15 मिनट पे याद रख के खड़े होना है, वैसे ही बॉडी हिलना शुरू होगी। बाकी तो फिर यार वो सब खत्म हो जाएगा, आपका मूवमेंट सब। और सर जो ये पेट में मतलब जलन वगैरह रहती है सब सही हो जाएगी ना धीरे धीरे टाइम के साथ? हाँ हाँ, हाई फाइबर डाइट से मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, और सबको फायदा होता है, ये बड़े बड़े डाइटिशियंस भी यही बताते हैं। आप ट्राई करके देखो, आप एक दिन ट्राई करके देखो ना, कल का दिन जो है। आप एक काम करो, आपको कुछ भी और खाने का मन करे तो आप सीधा मुझे फोन करो, आप सिर्फ फल और सब्जी लेकिन खाओ। आपकी आवाज आ रही और है फल में भी आप आ ही नहीं रही। पपाया अगर खा रहे हो तो पपाया के सिर्फ 2 टुकड़े करने हैं, और उसके अंदर से बीज निकाल लेना है वीडियो बस। की आवाज उसके नहीं आ रही छिलके है सर, वगैरह, उसके वीडियो से। पीसेस मत करना छोटे। क्या हो गया वीडियो में? है। हेलो सर, आपको हाँ, आवाज आ मुझे रही है? सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ। हाँ, आ रही है आवाज। मुझे आ रही है आवाज। हेलो हाँ। हेलो, हाँ आ रही है नितिन सर, आवाज। अब आ रही है सर, पहले पता नहीं क्या हो गया था, बीच में बिल्कुल बंद हो गई थी आवाज। हाँ, कोई बात नहीं, तो मैंने बताया ना, वैसे आप थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू कर दो हर 15 मिनट पे। अच्छा सर, जो ये फ्रूट में मतलब मैं बनाना वगैरह भी खा सकता हूँ? जैसे कि हाँ कई बंदों ने मेरे को मना करा कि तू बनाना मत खा कर, तो ये मत खा कर। सर, मैंने आपको बता दिया जो बताना था, कि एक्चुअली आप 70% वेजिटेबल्स और 30% फ्रूट खाओ, कुछ भी खाओ, और आप देख लो ना 1-2 दिन क्या होता है। आप 1-2 दिन करके तो देखो, 3 दिन में फर्क पड़ जाना चाहिए आपको, 3 दिन में। ओके सर, जरूर ट्राई करूँगा, आपने बताया सर। है ना। आप बनाना पील कर सकते हो, ऑरेंज पील कर सकते हो, फिर अगर आप अनार खा रहे हो तो वो पील कर सकते हो, मतलब कोई कोई तो चीज आप पील कर सकते हो, पर बाकी अगर सेब है, पपाया है, तो इन सबको पील मत करना। और काटना भी मत, आप नहीं काटोगे ना छुरी से तो आपका चबाने का ज्यादा होगा, जो आगे के जो दांत होते हैं इंसाइजर, उनका यूज करना आपका ज्यादा हो जाएगा। और सर और सर एक चीज और पूछनी थी, मतलब जो आप ड्राई फ्रूट वगैरह खाते हो, तो फिर ये अभी हाँ। तो मेरे को नहीं खाने। नहीं, वो भी मैं तो अवॉइड ही करने वाला हूँ अब से, मतलब मैं अभी खाता हूँ, लेकिन वो भी मैं अभी धीरे धीरे कम करने वाला हूँ। आपको मन करे तो आप खा के देखो 2-3 दिन क्या होता है। पहले अगर हो सके तो सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल ही आप ट्राई करो, देखो क्या होता हाँ, है। नहीं और मतलब कुछ नहीं, मतलब पीने के लिए सिर्फ पानी, और खाने के लिए सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट। अच्छा सिंपल। अच्छा सर, जैसे मतलब कभी कभी क्रेविंग हो जाती है ना मेरे को, तो मैं खा लेता हूँ आप जैसे। 2 दिन तो मेरे भाई ट्राई करके देखो, अगर आपसे 2 दिन भी अगर ट्राई नहीं होता तो मैं आपसे नहीं कोई सर, बात ही नहीं कर सकता नितिन भैया, आई एम सो सॉरी। नहीं सर। आप बहुत यंग हो, लेकिन आई एम सॉरी, आप मैं क्या बताऊं कि आप माइंड से ना बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बताऊं आपको, आप आपका माइंड बहुत ज्यादा, मतलब जो बोलते हैं ना, एक तरह से रिजिड है, कि मन करता है, मन का, आप 2 दिन भी ट्राई करने को रेडी नहीं हो, मैं आपको क्या बताऊं, नहीं, थोड़ा तो 2 दिन डायनेमिक ट्राई बनना ट्राई पड़ेगा करूंगा यार। सर, पक्का करूंगा, हाँ आपको बताऊंगा, मैं 2-3 दिन ट्राई पक्का करूंगा सर। है ना, 2 दिन तो ट्राई करके देखो कैसा लगता है। यस। और कुछ भी और खाने का मन करे तो मुझे फोन करना, और मैं क्या बताऊं। है ना। पीयूष, सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो पीयूष, अगर कुछ भी और खाने का मन करता है तो मुझे फोन करो, मैं क्या बताऊं और। हाँ आई सर। विल टेल यू हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल, यू हैव टू बी डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन। सो उससे माइंड स्ट्रांग हो जाता है, मतलब जैसे बॉडी का एक्सरसाइज होता है वैसे ही माइंड का एक्सरसाइज होता है, और कुछ नहीं होता उसमें। हाँ सर, यही करना। और सर मैं एक वो, पीयूष, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? सर इसमें मतलब वो सॉरी। कोकोनट गिरी जो रहती है, कच्चे नारियल की गिरी, वो भी ले सकता हूँ ना वेजिटेबल के साथ? कोकोनट गिरी जो, हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स खा सकते हैं, यस सर, खा सकते हैं कोकोनट्स। वो तो सर बस। है ना, आप ट्राई करके मुझे 2 दिन में बताओ नितिन कैसा होता है। हाँ ठीक है सर, आपको ट्राई करके बताता हूँ मैं आपको जल्दी से जल्दी। डन। चल, जल्दी ऑल द से जल्दी, कुछ बेस्ट। पूछना होगा तो मैं पूछ लूंगा सर आपसे व्हाट्सएप पे, ठीक है? हाँ, प्लीज पूछ लेना। हाँ, और डॉक्टर ने जो बताया वो तो तुम अभी चालू ही रखना, जो भी डॉक्टर ने दवाई वगैरह अगर कुछ नहीं भी दिया है, कुछ भी है, तो वो आप चालू ही सर, रखना। मैंने डॉक्टर की दवाई वगैरह बंद कर दी, क्योंकि मैंने अपने चेकअप कराए थे सारे के सारे, तो उसमें कुछ भी नहीं आया था सर। हाँ, सारी तो रिपोर्ट। फिर ठीक है, हाँ, आपकी चॉइस। हाँ। तो भी मैंने बंद कर दिया था, फिर मैंने ओके। आपकी वीडियो देखी थी डॉक्टर एन के शर्मा के साथ में, तो वो मैंने आपको हाँ फोन करा। हाँ, तो डेफिनेटली नितिन, 2 दिन में बताओ मुझे, मैं राह देखूंगा। ठीक है सर जी, थैंक यू, धन्यवाद सर।
ठीक है ना? या पीयूष, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप करना, या पीयूष विल टॉक सेपरेटली.